मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट विवाद के बीच गुप्ता चाट भंडार को लेकर गलत जानकारी सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई। दुकान के मालिक अशोक गुप्ता ने स्पष्ट किया कि उनका नाम नहीं बदला गया है और न ही उनका किसी गुलफाम नामक व्यक्ति से कोई लेन देन है। उन्होंने बताया कि गुलफाम किराए पर एक छोटा सा बीड़ी सिगरेट का ठेला चलाता है, जिसकी स्कैनर आईडी को गुप्ता चाट भंडार से जोड़कर भ्रम फैलाया गया। अशोक गुप्ता ने मीडिया से अपील की है कि बिना पुष्टि के ऐसी फर्जी खबरें न चलाएं, जिससे उनकी 50 साल की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। आगे क्या कुछ कहा सुनिए। इन्होंने मेरी छवि रुपए कर दी। अब तो जो मैंने बना के छवि रखी सब बेकार। मतलब जो छवि आपकी पिछले 50-60 साल में बनी थी वो खराब हो गई है। दुनिया भर से ये है वो। मैंने तो अपना प्रमाण पत्र में दे दिया। मैं खुद अशोक कुमार हूँ, गुप्ता चाट भंडार के नाम मैं मालिक हूँ। ये गुलफाम या बता दे या सजाद बता दे, ये इनकी इच्छा है, लेकिन मैं जन्म से ही हूँ और जन्म से यही हुआ मेरा। तो गुलफाम कौन है? ये गुलफाम एक किराएदार है, उसका किराए पर रखी, उसे दिया, मैं मालिक है। अब ये फर्जी इस तरह की दुकान बेइज्जती वाली बात है ना। तो गुप्ता चाट भंडार से अलग है उसकी दुकान? वो बिल्कुल अलग है, लेन देन कोई नहीं, ना उसका कोई मतलब हमारा। वो अलग करता है, मैं अलग करता हूँ। चाबी उसमें रहती है दुकान की, मेरे पास नहीं रहती। मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा वो लगा हुआ था पूरा गुप्ता चाट भंडार का। तो यही कहा जाएगा कि हाँ, मैंने जो है जब दुकान दी थी किराए पे, मैंने उससे ये कहा था कि मैं अपना बोर्ड लगाऊंगा दूर से दूर तक। मैंने उसकी दुकान पे बोर्ड अपना लगा था, सिर्फ ये कि फ्रंट बड़ा होना चाहिए, बस ये और कुछ नहीं है। हमारा नाम कोई नहीं बदला है, मेरा नाम है अशोक कुमार है। गुप्ता चाट नाम से मशहूर है पहले से, यहीं का जन्म हूँ, सब कुछ यहीं का है। तो असल में हुआ क्या था? हुआ ये था कि एक मीडिया वाले आए वहाँ इकट्ठे हुए, उन्होंने देखा एक सिगरेट ले ली। जो सिगरेट ली बराबर में मैंने किराए पे ले रखी दुकान, जो दुकान किराए पे रखी वो मोहल्ले से गुलफाम उसका नाम है। अब उसे ही मालिक बना दिया कि ये तो गुलफाम नहीं निकला, ये कहाँ का वो है। वो मालिक मैं हूँ, मेरा नाम से लाइसेंस है, दुकान मेरी है। अब इस तरह बेइज्जती वाली बात होगी ना, ये तो मुझे और नीचे जमीन में गिरना। इस तरह मीडिया ने मुझे मेरे साथ धोखेबाजी करी है कि मैं कह नहीं सकता। कब से दुकान चला रहे हैं आप? मैंने सन 70 है जी, पुरका जी, वहाँ 10 साल हुए मुझे। हाईवे पे 10 साल हो गए। आज तक कोई भी नहीं निकाला, चारों तरफ गांव में भी इन्होंने ये करा। जिस तरीके से फर्जी खबरें चलाई जा रही हाँ जी, ये सब बेबुनियाद है जी, दूसरे आदमी को गिराना। और छवि बताया जा रहा है कि तब से आप सदमे में भी हैं जी। तो किस तरह का माहौल अभी परिवार में है? परिवार में माहौल बहुत गलत हो रहा है जी। मैं इससे परेशान ना हो, कोई बात नहीं। ये कल बाबा जी आए हुए थे वे जो कर रहे हैं, तो उन्होंने वो लिया था तो पुड़िया, तो उन्होंने वहाँ स्कैन करा तो उसमें गुलफाम नाम आ गया। वो लोग आए हुए थे वहाँ पत्रकार ही आए हुए थे। क्या हुआ फिर? कुछ भी नहीं, बस उन्होंने लाला जी का नाम गुलफाम बता दिया। वो अलग से लाला जी ने किराए पर दे रखी है दुकान, वो अलग दुकान है, ये अलग दुकान है, दोनों के गल्ले अलग है, दोनों में पेटीएम अलग यूज होता है। तो उसका पेटीएम ला के इस दुकान पे दिखा रहे, बार बार लाके आके दोनों दुकान पे एक ही पेटीएम चला है। ये कितनी पुरानी दुकान है गुप्ता जी की, और आप कब से काम कर रहे हैं गुप्ता जी? मुझे 7 साल हो गए दुकान पे, 1907 में दुकान हुई थी। तो आपको मतलब काफ़ी लंबे समय से जानते हैं जी। तो जिस तरह के अभी आरोप लग रहे हैं, अभी लाला जी की तबीयत खराब हो गई थी, उन्होंने बीड़ी सिगरेट का काम पहले एक ही दुकान पे था, फिर वो कहने लगा लड़का के मैं करूँ ये काम, फिर लाला जी की तबीयत खराब हुई, उन्होंने ये काम उसको सौंप दिया। अगर ले भाई तो किराया देता रहेगी और इसका काम को तो कर ले।
भाई लाला जी ने पुराने काउंटर वाउंटर पड़े थे उनके पास, वो कहने लगा मुझे दे दो इस्तेमाल करने खातर, उन्होंने उन्हें दे दिया इस्तेमाल करने खातर। अच्छा, भी क्या मतलब जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए पत्रकार ने, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ भी नहीं, गुलफाम को ले गए थे वे, जो गुलफाम था वहाँ पे लाला जी को ले गए थे, लाला जी को बाद में छोड़ दिया उन्होंने आईडी वाईडी चेक करके। जिस तरह से गुप्ता जी ने जो पिछले कई वर्षों से अपनी यहाँ एक वो बनाई थी इमेज, जी। वो डाउन हुई है, इस तरह से देखते हैं आप लोग? उसे डाउन कर दी लोगों ने, मीडिया की वजह से डाउन होगी। मीडिया वालों ने बहुत परेशान कर लिया उन्हें। कहाँ से मीडिया आ रही है, हमने तो आज तक कितने मीडिया देखी भी नहीं जितनी आज देखने को मिल रही है। परिवार में किस तरह का माहौल है? परिवार में भी यही है, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। अच्छा, क्या दुकान बंद कर दी गई है? अभी दुकान, जब मीडिया ने वहाँ काम ही नहीं करने दिया है, 2 घाघने आते 10 मीडिया वाले आ रहे, 2 घाघने आ रहे 10 मीडिया वाले आ रहे, बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है। हमारा दोबारा खोल ली थी दुकान, 3 बजे बंद करके भागना पड़ा दुकान बंद करके, जब मीडिया ने काम करने नहीं दिया। तो जिस तरह के आरोप लगे वो निराधार है बिल्कुल? जी नहीं, मेरा तो बचपन से इस परिवार से रिश्ता रहा है। गुप्ता जी का, अशोक कुमार जी का जो बेटा है वो मेरे साथ पढ़ा है और मेरा बचपन का मित्र है, तो पारिवारिक मेरा रिश्ता इस परिवार से है। और इस तरह की खबरें बिल्कुल निराधार है कि मतलब एक भ्रामक न्यूज़ मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा एक फैलाई जा रही है कि गुप्ता चाट भंडार निकला गुलफाम, इस तरीके की ये बिल्कुल खंडन हम इस न्यूज़ का करते हैं। ये बिल्कुल निराधार है, कोई मतलब नहीं है। हुआ क्या है कि लाला जी के जो दुकान है बाईपास पे, इनकी 2 दुकानें हैं, कुरका जी के अंदर में है और एक हाईवे पे बाईपास पर है। तो हुआ क्या है कि इन्होंने अपनी जो दुकान किराए पे दे रखी है, एक ठेला उसमें लड़का लगाता है गुलफाम नाम से, तो उस दुकान से गुप्ता चाट भंडार का किसी तरह का कोई लेन देन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और वहाँ पे जो कल लोग आए थे, मीडिया के भी लोग थे और सामाजिक कार्यकर्ता जो लोग थे, उन सब लोगों ने वहाँ पे जो बारकोड स्कैन किया वो गुलफाम की दुकान का किया, ना कि गुप्ता चाट भंडार का किया। और उसके करने के बाद में उन्होंने इस तरह का एक माहौल बना दिया गया कि जैसे कि गुलफाम ही गुप्ता चाट भंडार का मालिक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। गुप्ता चाट भंडार के मालिक अशोक कुमार जी ही हैं। उनकी 2 दुकानें हैं, अशोक कुमार जी और लवी जतिन, दोनों लोग ये अपनी दुकानों को मैनेज करते हैं। 2 दुकानें हैं, आपस में एक साथ रहते हैं, कोई ऐसा नहीं कि कोई इनका बंटवारा है या कुछ है। दोनों लोग पिता पुत्र मिलके अपनी दुकानों को मैनेज कर रहे हैं। गुलफाम का गुप्ता चाट भंडार से किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है। हम लोकल के लोग हैं, पुरकाजी के लोग या बाईपास के आसपास के जो गांव हैं, देहात हैं, वहां के लोगों का आप लोग अगर मीडिया इंटरव्यू ले तो सब लोग बताएंगे कि गुप्ता चाट भंडार के संचालक अशोक कुमार जी हैं। वो पूरा दिन वहां बैठते हैं, वहां की दुकानदारी हर प्रकार का कुछ इस तरह का भी कोई लेन देन कुछ भी है वो सब कुछ अशोक कुमार जी ही खुद मैनेज करते हैं। किसी प्रकार का गुलफाम नाम के व्यक्ति का गुप्ता चाट भंडार से कोई लेन देन नहीं है। और ये खबर जितनी भी है, मेरा न्यूज़ चैनल वालों से भी सब लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके इस खबर को थोड़ा सा पहले पूरी इसकी गहनता से जांच कर लें कि गुप्ता चाट भंडार का मालिक कौन है। वहां पे गुप्ता चाट भंडार के बराबर में ही एक सिर्फ वो बीड़ी सिगरेट का ठेला है, एक काउंटर लगा हुआ है। वो शुरू में गुप्ता जी के यहाँ पे नौकरी करता था, इनकी तबीयत खराब हो गई, इस कारण से इन्होंने वो वो है काउंटर है जो बीड़ी सिगरेट वाला, वो उसको दे दिया। उसने कहा कि गरीब व्यक्ति था तो लाला जी ने भी उसको दे दिया कि भाई ठीक है, नहीं के यहाँ पे वो लंबे समय से काम करता था कि आप चला लो। तो वो बस इनकी गलती इतनी है कि अब या इनकी गलती कहें या गुलफाम की गलती कहें, किसकी कहें, उसको डिफाइन नहीं कर रहे हम लोग कि भाई उस पर एक गुलफाम नाम के व्यक्ति का बोर्ड नहीं लगा हुआ था। बस ये एक इनसे भूल हुई है, इनका पुराना काउंटर रखा था, वो काउंटर के ऊपर ही स्कैनर रखा था, इनकी गलती सिर्फ इतनी है। और ये इन्होंने दया भाव आके इन्होंने उसको वो काउंटर दे दिया था, अन्यथा किसी प्रकार का लेन देन गुलफाम का गुप्ता चाट भंडार से नहीं है। मीडिया से हाथ जोड़ के अनुरोध है, ये परिवार बहुत ज्यादा टेंशन में है। कल से पूरा दिन गुप्ता जी को थाने के अंदर बैठा के रखा गया है। एक निर्दोष व्यक्ति को, एक सामाजिक जो व्यक्ति है और प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसको पूरा दिन थाने के अंदर बैठा के रखना एक अपने आप में एक शर्मनाक बात है। वो ना ठीक से बोल पा रहे हैं, भी आप लोगों को इंटरव्यू दिया है तो वो शायद बोलते बोलते वो लोग, उनके आग में पानी आ गया। ये मतलब एक ना परिवार के लिए पूरी
उनको ठेस पहुंची है, पूरा परिवार इस तरह के सदमे में आ गया, तो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है पूरी मीडिया से, शासन से, प्रशासन से कि कृपया मामले की पूरी गहनता से जांच कर ले, उसके बाद में आगे के कुछ अगर कुछ बैठता है तो करे, वरना था इतना बड़ा इशू ना बनाए। इन लोगों ने इतनी 70 साल में अपनी इमेज बनाई है, 1970 से ये लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। इनकी दुकानें हैं ये चाट की, और बड़ी प्रसिद्ध दुकानें हैं, दूर दूर से लोग खाने के लिए आते हैं। पूरी एक इमेज पे इनका फर्क पड़ा है। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है पुनः कि इस तरह की घटना को इसको ज़्यादा प्रसारित ना किया जाए और पूरी इसकी जांच कर ली जाए। इसमें किसी प्रकार का कोई भी गुलफाम का कोई लेन देन गुप्ता चाट भंडार से नहीं है। तो आपको एक कांवड़ यात्रा होने वाली है, इस तरह से जो पहचान अभियान चल रहा है, कहीं ना कहीं इससे जनपद का माहौल खराब होगा। नहीं, माहौल तो इसमें खराब जनपद का नहीं होगा। एक पहचान तो सब लोगों को अपनी रखनी चाहिए, और भाई मतलब सब लोगों को ऐसा नहीं है कि नाम छिपा के किसी को कारोबार नहीं करना चाहिए। सब लोग अपना नाम छिपाएं, ये देश सभी लोगों का है, और अपना सब लोग नाम दिखाएं और अपना काम करें, व्यापार करें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।